नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों का रुख करते हैं तेज रफ्तार से। भिंड में तेज रफ्तार का कहर, जहां अनियंत्रित ट्रोला ने 3 बाइकों को मारी टक्कर, तो वहीं महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर में 395, वहीं 395 सुरक्षित और विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई है, जहां पर उपचुनाव के लिए 444 पोलिंग पार्टी रवाना। वहीं 301 मतदान केंद्रों पर कल होगा मतदान। पिता से अपील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है, बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है। फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेटमेंट, जो पीड़ित परिवार हैं वो स्वयं कैमरा पर आकर देश से अपील कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के महानगर क्षेत्र निवासी युवती कोमल कश्यप की हत्या, जहां पर बीते 4 को राहुल से होनी थी शादी, वहां शादी के दिन फोन कर बुलाया और बाइक से ले जाकर की हत्या। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथी बड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में सपरिवार द केरला स्टोरी फिल्म का अवलोकन किया गया, जहां फिल्म देखने के बाद मीडिया से अपने एक्सपीरियंस साझा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि द केरला स्टोरी एक बेहतरीन फिल्म है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह का आयोजन नगर के किनारे हॉल में किया गया, जहां कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ला, प्रोफेसर अनंत मिश्रा और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने समाज की विशिष्ट विधा में विशिष्टता हासिल करने वाले विभूतियों को सम्मान पत्र, मोमेंटो, माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। वहीं ललितपुर जनपद के कोतवाली तालबेहट अंतर्गत बंदेश्वरा गांव का है, जहां पर बड़े स्तर पर हरे पेड़ों को अवैध कटान किया जा रहा है। वहीं हरे पेड़ काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे इन जंगल माफियाओं पर वन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैनपुरी में अपराध की दुनिया को अपनाकर जिन्होंने कभी लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में कदम रखा था, उन्हीं हाथों की उंगलियां मैनपुरी के जिला कारागार में खेतीबाड़ी करके सब्जियों की फसल उगा रही हैं। और खबर मैनपुरी से है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। वहीं जगह को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी, डंडे और पत्थर। आपको बता दें कि गोपाल और किशनवीर पक्ष के लोग जगह को लेकर भिड़े और घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं गोरखपुर में शराब के नशे में एक युवक लड़की से छेड़खानी कर रहा था। लड़की के दिव्यांग चाचा और चाची के विरोध करने पर उसने पीटा है। लड़की के बीच बचाव करने की कोशिश, तो वहीं उसके सिर पर हमला किया गया। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया है। नाइट ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या। जालौन में टॉर्च दिखाई तो बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। सेना से रिटायर होकर पुलिस ज्वाइन किया था। अज्ञात युवक ने की हत्या।
देवरिया जिले में वन दारोगा और वन रक्षक ने सरकारी लकड़ी को एक जगह छिपाकर रख दिया था, जिससे वन क्षेत्राधिकारी ने रात में पकड़ लिया। उन्होंने दोनों वन कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वन अधिकारी को प्रपत्र लिखा है। कानपुर की नरवल पुलिस ने चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा किया। युवक ने मारपीट और नशेबाजी को लेकर खेती बेचने से परेशान होकर अपने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पड़ोसी को फंसाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई। रायबरेली में सार्वजनिक मार्ग पर मिट्टी डालकर नाली निकास का पानी बंद किए जाने से मना करना सास बहू को भारी पड़ गया। दोनों महिलाओं को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज की है। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 2 झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने से सूचना के बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची हैं और आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं देवरिया में ट्रैक्टर ने किशोर को रौंदा है और मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रॉली कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। एटा में पुलिस व गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगी है। तीसरा तस्कर शाकिर भागते समय गिरने से बुरी तरह से घायल हो गया है। अमरोहा के नौगावा सादात थाना इलाके के गांव बांकीपुर में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट कर तेंदुए को मार डाला। तेंदुए की मौत के बाद वन विभाग ने गांव के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में महाराणा प्रताप की निकाली जा रही शोभा यात्रा इस दौरान पुलिस पर हुए हमले के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए थाना गोवर्धन पुलिस ने 4 नामजद सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने किया है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई तो वहीं हादसे में पत्नी की मौत हो गई। बता दें कि इलाज के दौरान चालक ने भी दम तोड़ा है। प्रयागराज में जवाहर यादव हत्याकांड मामले में उदयभान करवैया की जमानत अर्जी खारिज। जहां मामले की निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो वहीं पूर्व विधायक पैरोल पर 6 महीने से बाहर थे। सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत बढ़नी चाफा में सपा द्वारा चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। सभा के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे विधायक व महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मायूसी कुफ्र है। मैं जीतने के मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर भी बनाऊंगा और मैं दिल्ली में PM भी बनाऊंगा। उम्मीद की दुनिया कायम है। गांधी जी कहते हैं सपना बड़ा देखो, छोटा सपना देखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। 2012 से 17 तक वही अखिलेश यादव थे, कोई दूसरा था? वही अखिलेश यादव थे। 2012 से 17 तक उन्होंने काम किया था, तो अखिलेश यादव नाम लेने से क्यों कतराएंगे? आप समझा कि ये इलेक्शन की कुछ न कुछ प्रैक्टिस होती है, कुछ होती है, लेकिन अखिलेश यादव एक सेकुलर है, सेकुलर बाप के बेटे हैं। अखिलेश यादव ने 2012-17 तक जो किया उससे ज्यादा काम करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और अखिलेश सेकुलर, नाम लेना नहीं लेना कोई जरूरी नहीं है। गाजीपुर में IAS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अंगद रॉय की 2 बेनामी संपत्तियों को आज पुलिस ने कुर्क कर दिया, जिनकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ 17 लाख रुपए है। जहां अंगद रॉय मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है और गाजीपुर पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। लखनऊ में अचानक जो IAS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है यहाँ और खुद भी ये आजीवन कारावास का सजायाबी है। वर्तमान में भी बिहार जेल में बंद है और इस समय यहाँ पे भी ये जनपद गाजीपुर से 50,000 का इनामी था और इस पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत थे। उसी में इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई है। तो आज इसकी 2 बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण उसका जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7.25 करोड़ के करीब है।
लखनऊ में अचानक ही कार पर गिरा पेड़, जहां कार पर अचानक से पुराना पेड़ गिर गया तो वहीं पेड़ के नीचे कार दबने से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि गोमती नगर विनयखंड में खड़ी गाड़ी पर अचानक ही पेड़ गिरा और अचानक गाड़ी पर पेड़ गिरता देखकर राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिलसी तहसील के गांव महानगर का है, जहां पशुओं में अज्ञात बीमारी के चलते जानवरों की लगातार मौत हो रही है तो वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पशुपालकों का कहना है कि अचानक से जानवरों के लिए को बुखार आ जाता है। पशु हैं, पशुओं को मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनको बुखार आ रहा है और 24 घंटे नहीं कट रहे हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जा रही है और पता नहीं चल रहा कौन सी बीमारी है। डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है तो डॉक्टर बोल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। कब से आ रही है ये समस्या? ये लगभग शुक्रवार से समस्याएं गांव में पूरे गांव में फैल रही है ज़्यादा और ये बहुत टिपिकल मामला है क्योंकि पूरे गांव में ये वायरस फैल चुका है। ये एक वायरस डॉक्टर बता रहे हैं कि ये वायरस है और इससे सारे पशुओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके बाद 24 घंटे में उनकी डेथ हो जा रही है। अब तक कितनी भैंसें अब तक लगभग 7 से 8 भैंसों की मृत्यु हो चुकी है। बदायूं के कस्बा म्याऊ में माधवडौन में बीती रात एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें हलवाई का काम करने आए एक युवक का शव तीसरी मंजिल पर मिला है। तो वहीं शव सुबह एक अन्य साथी हलवाई ने देखा तो पुलिस और परिजनों को सूचना दी है। थाना अलगपुर को आज सुबह पीआरडी के माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा म्याऊ के अंतर्गत माधव मैरिज लॉन की छत पे एक व्यक्ति की मृत अवस्था में डेड बॉडी मिली है। थाने की पुलिस तत्काल मौके पहुंच गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के पिता से तहरीर प्राप्त किया गया, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को नामजद किया है। तहरीर प्राप्त करने के उपरांत एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है और नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और गोंडा में नोएडा में कॉल सेंटर का संचालन करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जहां नेत्र विशेषज्ञ मनदीप कौर द्वारा थाने को नगर में सूचना दी गई और साइबर अपराधियों द्वारा HDFC लाइफ पॉलिसी से लगभग 14 लाख से ज्यादा रुपए दिलवाने के नाम पर 44,200 रुपयों की ठगी की गई है। गोंडा में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की स्वाट टीम के द्वारा साइबर अपराधियों के एक गिरोह का खुलासा किया गया है। उसमें 3 अभियुक्त उमाशंकर जायसवाल, राहुल पांडे और प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उमाशंकर जायसवाल ये मिठिया चौक जनपद गोंडा का रहने वाला है, राहुल पांडे बलरामपुर का रहने वाला है और प्रदीप शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला है। प्रकरण ये है कि 7 मई को अमृतसर की नेत्र विशेषज्ञ श्रीमती मनदीप कौर हैं, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई कि उनकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर हो रही है 14.5 लाख की पॉलिसी थी। उसको एक पैसा दिलाने के नाम पे कोई 44,500 रुपये के करीब किसी ने ठग लिया है और वो जिस अकाउंट में पैसा गया है वो जनपद गोंडा के बैंक का। बहराइच के थाना रामगांव इलाके में भीषण सड़क हादसा, जहां बेकाबू कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को कुचला है तो वहीं गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बता दें कि स्कूटी सवार एक की मौत हो गई। सरगुजा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2 दिवसीय सरगुजा के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीट के विधायक सहित ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में डॉक्टर पर लगा पिटाई का आरोप, जहां महिला मरीज ने लगाया डॉक्टर पर पिटाई का आरोप तो वहीं ओपीडी में डॉक्टर के पास इलाज कराने पीड़ित महिला गई थी। आपको बता दें कि पहले भी कई बार मरीजों के साथ अस्पताल में बदसलूकी हो चुकी है। लखनऊ में विदेशी नस्ल के कुत्ते का आतंक, जहां बुलाकी अड्डे के पास छोटी मासूम बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया तो वहीं पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने मासूम बच्चे को घायल कर दिया है। बता दें कि कुत्ते ने बच्ची को कई जगह काटकर लहूलुहान किया है। वहीं रामनगर के ग्राम दढ़ियाल टांडा के करीब 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु छोटे हाथी वाहन में सवार होकर रामनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर माता गर्जिया देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी बीच ये वाहन जाते समय अनियंत्रित होकर ग्राम लदुआ के पास सड़क पर ही पलट गया, जिसके बाद इस वाहन में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई।
सर एक्चुअल में अभी मेरे पास ये सुबह मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन आई थी। इसमें क्या है कि 17 पेशेंट हमारे पास आए थे, जिसमें से कि 3 बहुत क्रिटिकल थे, इसमें एक बच्चा और 2 मेल एडल्ट पेशेंट थे और उनके मल्टीपल फ्रैक्चर थे, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती तो उनको रेफ़र किया था। बाकी 7 पेशेंट जो हमारे पास अभी एडमिट है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकियों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हमने घर के लिए भेज दिया। ये रामपुर धड़ियाल। फिर हम जा रहे थे तो उस साइड बोर्ड से टकरा गया था तो हादसा हो गया था, सबके चोट लगी है। हाँ, छोटा हाथी था। सूर्य मंदिर के लिए सब लोग, और जब एक टेम्पो आगे आ गया था इसलिए वो टेम्पो इधर को हो गया साइड। हाँ, कितने लोग थे उसमें? 30 के आसपास थे। कितने जनों की चोट लगी है? 15-16 जनों की चोट लगी है। ज़्यादा चोट कितनों को है? 4-5 जनों के हैं ज़्यादा चोट। वहीं झांसी के फल मंडी की दुकान में भीषण आग लग गई है, जहां शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ तो वहीं दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाखों रुपए के फल जलकर खाक हो गए हैं। हरिद्वार में पुलिस ने ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह ने बीते सप्ताह कनखल थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। आके ज्वेलरी दिखाने के लिए बोले, एक ग्राहक की तरह आए थे। ज्वेलरी जब दिखाई गई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी वो गायब कर दिए और जब वापस आए तो शॉपकीपर को पता चला कि ये ज्वेलरी गायब हो गई है। इस सूचना को लेके जब थाने पे आए तो थाने से फिर एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसको चेक किया गया तो ये संज्ञान में आया कि ये लोग गाड़ी से आए थे और उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब देखा गया तो जो अभियुक्त हैं वो ट्रेस हो गए। फिर अभियुक्त फिर से, क्योंकि इनका जो ये हैबिचुअल थे इस तरह की घटना करने के लिए, वेस्टर्न यूपी में लगभग 18 घटनाएं ये कबूल किए हैं। बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन सी घटना की हैं। महाराजगंज कोतवाली में शादीशुदा विवाहिता ने ससुराली जनों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है, जहां 1 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, सोने की चेन न देने पर ससुराली जनों ने उसके पिता के साथ मारपीट कर भगा दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बरेली में लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बस ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त मीरगंज थाना क्षेत्र के गुलडिया निवासी मुश्ताक ट्रॉली में लकड़ी भरकर रामपुर ले जा रहा था। मऊ में चकरा ग्राम पंचायत में साड़ी के फंदे से पेड़ से लटकती हुई एक बालिका की लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर हल्दरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायालय त्वरित न्यायाधीश ऋतिका त्यागी की अदालत ने रंजिश के तहत हत्या करने के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क में फीमेल चीते दक्षा की मौत हो गई। दक्षा को इसी साल दक्षिण अफ्रीका से कूनू लाया गया था और मुख्य वन संरक्षक जे चौहान ने इसकी पुष्टि की है। मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था। डिंडोरी में नगर परिषद डिंडोरी के अधिकारी कर्मचारी किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब समय सीमा के पहले नगर परिषद कार्यालय पहुंचे अध्यक्ष। वहीं आगरा में चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी का सामान खरीदने वाले एक सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना शाहगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लालपुर गांव में 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक परिवार के 3 लोगों ने दूसरे परिवार के पति, पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर दी, जिसमें वो घायल हो गए। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। वहीं सीकर में अनाज चोरी करने वाली गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी अब तक सीकर और नागौर जिले में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के घर से गेहूं के 20 कट्टे भी बरामद किए हैं। सीकर जिले के दांतारामगढ़ इलाके में किन्नरों के एक गुट ने दूसरे गुट के साथ मारपीट कर उनसे रुपए छीन लिया। अब एक पक्ष ने आज सीकर एसपी करण शर्मा को शिकायत की है।
कोरबा जिले के मोरगा चौकी में भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मदनपुर फॉरेस्ट बैरियर के पास ट्रक ने कार को आमने सामने से जोरदार टक्कर मार दी थी। भिलाई स्टील प्लांट के इंजीनियर दिलीप राउतकर को शादी समारोह में नाचते समय हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जयपुर में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर कारपेंटर के खिलाफ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया। दुष्कर्म का आरोपी कारपेंटर है, जो पीड़िता के घर पर फर्नीचर का काम कर रहा था। वहीं देवरिया जिले से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां मिली हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है। चिकित्सालय चटनीगढ़ी देवरिया कस्बे में है, जिसमें 25 बेडेड राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मान्यता प्राप्त है और इसमें मात्र 3 बेड मौके पर है। जो बेड है उसके गद्दे और तकिया सभी इतने गंदे हैं कि उस पर लेटने से आदमी बीमार हो जाएगा। जो स्टाफ है उसने भी काफ़ी लापरवाही कर रखी है और 2 स्टाफ एब्सेंट हैं, उसकी प्रविष्टि नहीं थी। पेशेंट को एग्जैक्टली कौन सी आयुर्वेदिक दवा दी गई है इसके लिए कोई रजिस्टर काउंटर पे ही नहीं है। जो MOIC हैं डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, वो अपने स्टाफ जो एब्सेंट है उसके बारे में कोई एंट्री रजिस्टर में नहीं है। इतना बड़ा सुविधा होने के बाद भी जहां है उसके क्रम में जो मात्र 3 बेड होना, वो भी टूटे फूटे होना, आयुष शासन की प्राथमिकता है। और इसमें जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी प्रभारी हैं डॉक्टर दिनेश वरसिया और जो अन्य अधिकारी यहाँ के प्रभारी हैं, उनका दायित्व हम लोग तय करेंगे और पब्लिक को और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अमेठी में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही स्कूल की वैन में अचानक से आग लग गई। वैन में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक बच्चे झुलस गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। आगरा में एक मासूम की उसके जन्मदिन के दिन ही सब्जी की कढ़ाई में गिरकर मौत हो गई। थाना कागारौल के कस्बे में स्थित बाबूपाड़ा में सब्जी की गर्म कढ़ाई में गिरकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।